अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी नौशहरा में पीडीएम के जलसे की। मरियम नवाज ने जहां हुकूमत पर ताक ताक कर वार किए, वजीर आजम को माफिया का सरगना करार दिया। ये भी कहा कि जहरीली सुनामी ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हाजी के दौर में तरक्की की शरह जमीन पर आ गई। अंडे 300 रुपए दर्जन हो गए। 400 अरब की चीनी और 122 अरब की LNG खा गए। किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब इमरान खान को वोट देने का नहीं, रुखसत करने का वक्त आ गया है। के बाद एक क़यामत तोड़नी शुरू कर दी। बहुत जल्दी इसका हिसाब किताब होगा, बहुत जल्दी इसका हिसाब किताब होगा। वो वक्त दूर नहीं जब अवाम भी नैब को अपनी इंतकाम का निशाना बनाएंगे। ऐसा हाजी और साधु आए कि इसके ज़माने में तरक्की की शरह मनफी नहीं, ज़मीन के नीचे चली गई है। पापा जोन्स को नौकरी नहीं मिली, पापा जोन्स को NRO मिला है। NRO नौकरियाँ मिली है जाती डॉक्टरों को, किचन चलाने वालों को। इमरान खान से बड़ा चोर कहीं नहीं आया। 400 अरब की चीनी खा गए, 122 अरब की LNG खा गए। कितने बड़े बड़े स्कैंडल आते हैं, लेकिन इंसाफ के किसी इदारे के कान पे जूं रेंगती है। इसको कहते हैं माफिया। ये माफिया का सरबराह है, इसका नाम है इमरान खान। अब इमरान खान को रुखसत करने का टाइम आ गया, वोट देने का टाइम चला गया है। ये तो था जलसे में खिताब। इससे पहले इस्लामाबाद के डी चौक पर लापता अफराद के लवाहिकीन का धरना। मरियम नवाज भी इज़हार यकजहती के लिए पहुंची। हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, दाद रसी नहीं कर सकते तो आकर सर पर हाथ ही रख दें। आदिल तनूली की रिपोर्ट। हमारे प्यारों को बाजियाब करो। बलूचिस्तान से लापता होने वाले अफराद के वर्सा का इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतिजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए मरियम नवाज की भी एंट्री। मुजाहिरीन ने नून लीग की नायब सदर को अपने दुख भरी दास्तान सुना दी। अपने प्यारों के लिए मरियम नवाज से आवाज उठाने की दरख्वास्त। इस तरह पिछली मरतबा आपने आवाज़ उठाई, आपकी आवाज़ उठाने से हमारे घरों की खुशियाँ लौट आई। हम चाहते हैं कि आप फिर से हमारे लिए आवाज़ उठाएं। मरियम नवाज ने लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। रियासत माँ की तरह होती है, आप इनके प्यारों को बाजियाब नहीं कर सकते। आप ये तो कर सकते हैं कि जिनके लोग इस वक्त टॉर्चर सेल्स में हैं, आप इनको बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं। धरने में शरीक मुजाहिरीन अपने प्यारों की तस्वीरें उठाए उनकी बाजियाबी के लिए नारे लगाते रहे। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। चलिए आज और कल की बात सबको याद दिलाते हैं। 2012 में जब नवाज शरीफ ऑपोजिशन में थे तो लापता अफराद के घर वालों के सर पर हाथ रखने आए थे, लेकिन इक़्तिदार में आए तो सड़कों पर घसीटा गया। आज उनकी बेटी मरियम नवाज लापता अफराद के घर वालों के सर पर हाथ रखने पहुंची तो सहाफियों ने माजी याद दिलाया। 5 मिनट का रास्ता है, आए और इनके सर पे हाथ रखें। नहीं आ सकते, अपने किसी वजीर को भेजें। इस्लामाबाद में लापता अफराद के अहले खाना का दर्द बांटने मरियम नवाज चली आईं। कहाँ से उठाया था इनको? बेटा आपका कौन मिसिंग है? क्या उम्र है उनकी? कहाँ से उठाया उन्हें? इधर मरियम नवाज सवाल कर रही थी, उधर सहाफी नवाज दौर याद दिलाने तैयार बैठे थे। रास्ता आज आप हुकूमत को दिखा रही हैं, ये आपके वक्त भी ये ऑप्शंस खुले हुए थे, तो आपके रास्ते में रुकावट क्या चीज़ थी? मैं इन मामलात को नहीं जानती। मैं ये ज़रूर समझती हूँ क्योंकि मैंने दूर से देखा है, मजबूरियाँ हैं, होती हैं। मरियम तो कहती हैं कि वो नहीं जानती, मगर ये साल था 2012 जब लापता अफराद के लिए सफ़े अव्वल में खड़ी आमना जंजुआ के सर पर नवाज शरीफ ने हाथ रखा। मगर ठीक 2 बरस बाद जब नवाज शरीफ इख्तिदार में आए तो इसी आमना जंजुआ के साथ जो हुआ सारी दुनिया ने देखा। ऐसा सलूक अपने ही लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। यही माजी आज मरियम नवाज के सामने सवाल बनकर खड़ा है।
साहिबा के ऊपर, जंजुआ साहिबा के ऊपर पर्चा कटा, उनको घसीटा गया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन उसको वापस किया। ये तो कर सकते हैं ना। पर्चा वापस ले लिया था, मगर आज मरियम नवाज का मौकिफ नवाज दौर पर खुद तनकीद कर रहा है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी जमात की भी बात कर रही हूँ। अगर इक़्तिदार के बाद आप इतने मजबूर हो गए कि आप अपने बेसिक फ़र्ज़ को भूल गए हो, आप बेहिस हो जाते हैं, तो ऐसे इक़्तिदार से इक़्तिदार में ना होना अच्छा है। मैं इन मामलात को नहीं जानती। बुलेटिन में जानिए प्लेटलेट्स के पीछे छुपी कहानी। वज़ीर आज़म का जबरी गुमशुदगी से मुताल्लिक़ फ़ौरी कानून साजी का हुक्म। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात, बाजियाबी के लिए हुकूमती कोशिशों से भी आगाह किया। इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनूली की रिपोर्ट। लापता अफराद के लवाहिकीन का इस्लामाबाद में एहतजाज और मामले पर अपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमत भी बुरसा की आवाज पर कान धरने को तैयार। काबीना इजलास में वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी ने मामला उठाया। वजीर आजम का जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कानून साजी में ताखीर पर नापसंदीदगी का इजहार। कहा हमारे दौर में कोई लापता फर्द नहीं होना चाहिए। वजीर कानून फरोग नसीम को वजीर दाखिला के साथ मिलकर मसला हल करने की हिदायत कर दी। जो गुमशुदा लोगों का जो मसला है वो ये होता है कि उनकी एक ही डिमांड होती है कि उनको पता चले कि उनका जो प्यारा है वो ज़िंदा भी है या नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी है कि इस बिल को फिल फॉर एक्टिवेट किया जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने लवाहकीन के नुमाइंदों को अपने ऑफिस बुला लिया। हमदर्दी का इजहार करते हुए लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। कहा लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तमाम इदारे अमली इकदाम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के लापता अफराद के लवाहकीन का 2 रोज से इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बरसों से लापता उनके प्यारों को बाजियाब कराया जाए। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होना और उनका बाहर जाना ही एनआरओ डील थी। पीडीएम की कुछ जमातों का एनआरओ हो चुका। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने बड़े दावे कर दिए। समा को इंटरव्यू में कहा जेल और अस्पताल के अंदर पैगामात आते जाते रहे। नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुद भी राब्ते में थे। पेश गोई की कि ऑपोजिशन इत्तेहाद लॉन्ग मार्च से पहले ही तितर बितर हो जाएगा। जाने के लिए भी मैं समझता हूँ एक एनआरओ हुआ था जो कि पब्लिक को नहीं पता। जो प्लेटलेट्स काउंट में तब्दीली आई थी वो ही एक एनआरओ की डील थी कि किस तरह तरीके से प्लेटलेट्स को गिराया गया और फिर बाहर भेजा गया। लाजमी बात है एस्टैब्लिशमेंट उसके अंदर होगी, तो उसका हिस्सा खान साहब भी बन गए थे क्योंकि इनके हॉस्पिटल का डॉक्टर जो आजकल हमारे हेल्थ के मिनिस्टर हैं या एडवाइज़र हैं वो उन्होंने भी कह दिया जनाब देख लें प्लेटलेट किस तरह गिर रहे हैं। तो मुझे मालूम है इस बात का कि प्लेटलेट के मतलब ब्लड का रिपोर्ट और थी और कागज़ में रिपोर्ट और। यानी ये आपको इल्म है इस चीज़? हाँ 100% मतलब ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ आपको, प्रूफ दे सकते हैं। बहुत से लोग शामिल थे। डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब के साथ भी बातचीत मेरे ख्याल होती रही, पैगाम आते जाते रहे। 80s में तो ये लाडले थे इस्टेब्लिशमेंट के और 90s में तो बहुत ज़्यादा लाडले थे। यानी पूरी IGI जब बनी तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी। आप देख लेंगे बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, लॉन्ग मार्च से पहले या बाद में, मेरा ख्याल है पहले ही आ जाएगा। कुछ जमातें जिनका ऑलमोस्ट एनआरओ हो चुका है वो तितर बितर होगी। पंजाब के वज़ीर बराए जेल खानाजात फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि अगर एक लम्हे के लिए एजाजुल हक की बात को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो ये नवाज शरीफ के झूठे होने की तस्दीक है। एजाजुल हक नवाज शरीफ के राइट हैंड रह चुके हैं। नवाज शरीफ के सारे करतूत जानते हैं, उनकी बात अगर मान ली जाए तो बड़ी अजीब बात है। ये 20 सितंबर से जना ये फौज को एस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्टर्स की जब गजल पढ़ते थे और अभी कल तक गजल पढ़ी है इसने जना वजीराबाद में उसकी बेटी ने जना नवाज शरीफ साहब की। तो इसका मतलब है ये तो बहुत बड़े झूठे हैं, खुद तो सारे मामला करते हैं। आप करे तो वाह वाह, कोई और करे तो थू थू, आप करे तो सुभान अल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह। फौज से राब्ता नहीं करना, फौजी जनरलों से मिलना नहीं, फौज के साथ डील नहीं करनी, फौज के साथ लेन देन नहीं करना और फिर लम्हा बलम्हा कल तक। अभी तो इन्होंने बेगम सफदर अमान आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक डील करती रही हैं बाहर जाने के लिए, आज मुकर गई हैं। और नून लीगी रहनुमा आसिफ किरमानी ने एजाजुल हक का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमती मेडिकल बोर्ड ने खुद फैसला किया था कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाना चाहिए। एजाजुल हक खुद को सियासत में शामिल रखने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के ये एजाजुल हक ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं।
चूँकि ये काफ़ी अरसे से सियासत से आउट हो चुके हैं और अब ये इस किस्म की मुतनाज़ा बेबुनियाद बेसलेस बातें करके और ये अपने आप को सियासी तौर पर ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। या तो कोई सबूत है तो दें ना। एक मेडिकल बोर्ड बना, वो सारा मेडिकल बोर्ड हुकूमत का था, उसमें हुकूमत के डॉक्टर थे और सारी तसल्ली करने के बाद उस बोर्ड ने रिकमेंडेशंस दी कि नवाज़ शरीफ साहब का जो इलाज है वो बैरून मुल्क मुमकिन है। तो अब ये खामखा एक नंबर टांग रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने भी गुज़िश्ता साल कहा था कि नवाज़ शरीफ की खून की रिपोर्ट में धोखाधड़ी की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया था कि नवाज़ शरीफ के ब्लड टेस्ट के दौरान EDTA केमिकल इस्तेमाल किया गया, जिससे खून में प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम जाहिर हुई। ये जो बात कही जाती है कि जी ये फ़लाँ जगह से इजाज़त मिली, फ़लाँ अदालत से, फ़लाँ कैबिनेट से, ये इसलिए कि आपने फोर्जरी की, आपने धोखा दिया, जैसे आप हमेशा देते रहे। इस दफ़ा आपने डॉक्टर्स के साथ धोखा किया। बुनियादी तौर पर उन डॉक्टर्स का कसूर नहीं, ये उस रिपोर्ट में फोर्जरी की गई EDTA से सैंपल देते हुए। एक केमिकल है EDTA जो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है, जो भी ब्लड सैंपल आप लेते हैं स्पेशली प्लेटलेट्स के लिए, उसका पर्पज़ ये होता है कि जो कैल्शियम है और जो ब्लड क्लॉट्स ना बने आपके ब्लड के अंदर लेबॉर्ट्री तक जाने तक। तो बुनियादी तौर पर ये झूठ बोला गया। किसी भी डॉक्टर को अगर आप वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपने फोर्जरी की अपना सैंपल देते हुए, तो वो डॉक्टर तो वही देखेगा जो रिपोर्ट पे नज़र आएगा। यहाँ पर जेल में उनसे मिलके मैं आपको बताता रहा, उनका उस टाइम मजाक उड़ाया जाता था कि खाने के कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं, लेकिन उससे भी पता चलता था कि माशाल्लाह वो सेहतमंद है। वहाँ जाके तो माशाल्लाह मियाँ साहब और सेहतमंद हो गए। पाकिस्तान में नवाज शरीफ बीमार हुए तो नून लीग के हर रहनुमा प्लेटलेट्स का जिक्र करते रहे। कहा गया कि प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए हैं। नवाज शरीफ को अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। इलाज मुल्क से बाहर ही हो सकता है। लीगी रहनुमाओं ने कहा नवाज शरीफ को जेल में 3 दिल के दौरे पड़ चुके हैं। मियां नवाज शरीफ शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला है। जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स की ड्रॉप करने की वजह क्या है? प्लेटलेट्स जो हैं 15,000 की लेवल पर आ गए। 3 हार्ट अटैक्स उनको हो चुके हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 बीमारियां जो उनको लाहक है। 2 हार्ट अटैक्स उनको इस 15 साल के अरसे में हुए। 20,000 प्लेटलेट, 6,000 प्लेटलेट। फाइनल हार्ट अटैक हुआ है। मियां साहब के प्लेटलेट्स ड्रॉप हुए। नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं कर सकते। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, कुछ प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ना करे कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर होगी। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख दी, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। मेरी रूह कांप जाती, मेरी रूह कांप जाती। धोखा हो गया, बीमार बीमार कहकर वो उदास कर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने और वापस ना आने पर क्या रद्द-ए-अमल दिया था, आपको याद दिला देते हैं। आपने इनको जाने क्यों दिया? अगर आप ना जाने देते तो वो ये सारा बयानिया बिल्ड नहीं कर सकते थे। वैसे ये अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बड़ी एक दुख भरी कहानी है। आप देखें, आप क्या करें, एक आदमी धोखा देता है। आज उसके हालात देखते हैं और जो हमें उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई हैं उसमें तो कोई ऐसा एक्टिंग की है कि वो बॉलीवुड में भी मेरे ख्याल में ऑस्कर मिल जाता वो एक्टिंग का। उम्मीद रखें कि आप उन्हें वापस ले आएंगे अपने ही टेन्योर में? देख, कोशिश करेंगे, मैं अब कह नहीं सकता कि कितनी देर लगे। नवाज शरीफ को भूख लगी हो तो रोटी किस ज़बान में मांगते हैं, अंडे किस पैमाने पर बिकते हैं। मरियम नवाज ने नौशहरा जलसे में सब बता दिया, लेकिन कुछ गलतियां भी कर गईं। आटा, मुर्गी, चीनी, कट्टों, सब्जियां, मुर्गी कट्टा, रोटी, अंडा, पश्तो, उर्दू और पंजाबी। आटा, चीनी, सब्जियां। बताओ किसी को कट्टा मिला? मरियम नवाज आजकल एक के बाद एक कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। पश्तो, उर्दू और पंजाब ढूंढ रहा है।
पेशावर पहुंची तो पश्तो से प्यार का इजहार करने लगी। खाना लगता है तो रोटी खत्म हो जाती है, तो मेरे वालिद कहते हैं रोटी रावड़ा रोटी रावड़ा रोटी रावड़ा रोटी रावड़ा। डस्का में थी तो पंजाब को लावारिस कहकर वारिस शाह की नज़में सुना रही थीं। क्या पंजाब लावारिस नहीं हो गया? वारिस शाह ने कहा था पंजाबियों के लिए अज लखा दियां रोंदियां ते वारिस शाह नू कहन उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब। खैबर पख्तूनख्वा में आकर अंडों का पैमाना तो दुरुस्त हो गया, लेकिन हिसाब किताब में फिर गड़बड़ा गई। आज 300 रुपए दर्जन अंडे हैं, दर्जन 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 अंडे हैं। पंजाब में तो अंडों का कुछ और ही हिसाब किताब बताया था। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? किलो हैं। मरियम नवाज सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि जहां जाती हैं वहां के रंग में रंग जाती हैं। वाह 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 वाह। आगे देखिए कौन अहल कौन ना अहल। सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की समात में जज साहिबान के दबंग रिमार्क्स। कहा, जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी ही मिलनी चाहिए, कम नशिस्तें मिली तो सिस्टम तबाह होगा, जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, वोटों की खरीदारी में मनशियात और 2 नंबर कमाई इस्तेमाल होती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आज भी लोग नोटों के बैग लेकर बैठे हैं। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सेनेट इंतखाबात ओपन या काबिल शिनाख्त बैलेट से कैसे होंगे? सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर हतमी राय देने के करीब। 18 फरवरी को समात मुकम्मल करने का इंदिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, वो पूरे मुल्क पर हुकूमत लाता है, अपनी जिम्मेदारी को समझे। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन सेनेट में मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाएगा। जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए, किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस्लामाबाद में आज भी लोग नोटों के बैग लेकर बैठे हुए हैं, इन्हें सिर्फ इंतजार है कि अदालत कहीं ओपन बैलेट का हुक्म न दे दे। चीफ जस्टिस ने कहा, पैसे देने वालों के पास भी कोई तो सिस्टम होता है कि बिकने वाला वोट देगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन को मालूम है लेकिन हमें बता नहीं रहे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, बेईमानी हमेशा ईमानदारी से होती है, मसला बैलेट पेपर पर बार कोड लगाने से हल हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, वोटों की खरीदारी में मंशियात और 2 नंबर कमाई इस्तेमाल होती है। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, न अदालती फैसलों में। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इंतखाबात पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है, जिसके तहत मिलने वाली वोटिंग राजदारी को महदूद नहीं किया जा सकता। किसी का वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। आज़ादाना वोट ना दिया तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगी। वोट देखने के लिए आर्टिकल 226 में तरमीम लाजमी करार दे दी। केस की समाअत 18 फरवरी की दोपहर 12 बजे होगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात की मंजूरी का फैसला न हो सका। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों अब्दुल हफीज़ शेख और फौजिया अरशद के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। जनरल नशिस्त पर PTI के अब्दुल हफीज शेख, फरीद रहमान, अली बुखारी, नून लीग के तारिक फजल चौधरी, जबकि खवातीन की सीट पर फौजिया अरशद, नून लीग की फराह अकबर और फरजाना कौसर को क्लीन चिट मिल गई। PTI इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी से कामयाब होंगे। PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात पर PTI का एतराज। साबिक वज़ीर आज़म सेनेट इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, रिटर्निंग अफसर ने एतराज़ात पर दलाइल सुन लिए, मगर फैसला जुमेरात को होगा। मैं नहीं चाहता कि वो डिस्क्वालीफाई हों, ये मामला मैदान में होना चाहिए। ओपोजिशन ने आइन में तरमीम की मावराए पार्लिमान कोशिशों को हुकूमत की बदनीयती करार दे दिया। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट को है, न इलेक्शन कमीशन को है। किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की हम मुकम्मल मुखालफत करते हैं। सेनेट इंतखाबात को शफाफ कैसे बनाया जाए? इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदगान को 22 फरवरी को मुशावरत के लिए बुला लिया। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। मुहिम चलाओ, कामयाबी यकीनी बनाओ। वज़ीर आज़म ने सेनेट इलेक्शन के लिए तमाम वज़रा को जिम्मेदारियां सौंप दी। काबीना इजलास में यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन लड़ने पर सख्त तनकीद की।
कहा नाअहल शख्स का सेनेट इलेक्शन लड़ना बदकिस्मती है। वज़ीर इत्तलात कहते हैं वज़ीर आज़म इलेक्शन में शफ़ाफियत चाहते हैं। सेनेट इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी यकीनी बनाई जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा को इलेक्शन मुहिम की जिम्मेदारियां सौंप दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना इजलास में हिदायत की कि तमाम वज़रा सेनेट इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएं। वज़रा ने जवाब दिया कि अब्दुल हफीज शेख हमारे उम्मीदवार हैं तो इनकी जीत हमारी जीत होगी। वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया कि सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जरूर कामयाब होगी। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इलेक्शन लड़ने पर इमरान खान ने सख्त तनकीद की। कहा नाअहल शख्स का सेनेट इलेक्शन लड़ना बदकिस्मती है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज का कहना था कि वजीर आजम सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है कौन चाहता है कि इलेक्शन अहलियत, काबिलियत और मुनसिफाना तरीके से हो और कौन चाहता है कि वही पैसे का जोर वाले लोग आएं और वो सेनेट में मेंबर बन सकें। शिबली फराज ने ओपोजिशन को पैगाम भी दिया। जब इस किस्म की सिचुएशन आती है जहाँ पे के पैसे का खुला इस्तेमाल हो तो उसमें फिर ये नहीं होता है कि सिर्फ आप किसी को खरीदेंगे, आपके लोगों को कोई खरीदेगा, आपके लोगों को भी कोई खरीद सकता है। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। वजीर इत्तलात का कहना था कि वो दिन जरूर आएगा जब कोई इलेक्शन की शफाफियत पर एतराज नहीं उठा सकेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों को अदालत जाकर मियां शहबाज शरीफ से पार्टी टिकट पर दस्तखत कराना पड़ गए। जज ने पूछा कि क्या टिकट के पैसे लिए गए, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा ये फ्री हैं। सेनेट इलेक्शन का मैदान सजने से पहले कागजात की जांच पड़ताल जारी। नून लीगी उम्मीदवारों को पार्टी सदर के दस्तखत न होने पर एहतसाब अदालत जाना पड़ा। शहबाज शरीफ ने फाजिल जज से इजाजत लेकर पार्टी टिकट्स पर दस्तखत किए। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जज ने दस्तखतों की तस्दीक की। जज अमजद नजीर ने इस्तफसार किया कि ये टिकट मुफ्त है या फीस ली है, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि ये फ्री हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफिस में परवेज रशीद के कागजात नामजदगी पर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ एतराज़ात किए गए। कोई रिक्वेजिशन जो है पंजाब हाउस को नहीं दी गई कमरा हासिल करने के लिए, और ना ही इल्ज़ाम लगाने वालों ने मेरी कोई शहादत पेश की है। पीटीआई के 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। नून लीग के 4 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। काफ लीग और पीपल्स पार्टी के 1-1 और 2 आजाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। नून लीग के उम्मीदवार परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान, अफनानुल्लाह खान और साउद मजीद के कागजात की जाँच पड़ताल कल तक मौखर कर दी गई है। शहद, शराब और शर्जील, तफसीलात थोड़ी देर बाद। ओपन बैलेट मामले पर वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा इससे पीपल्स पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता इमरान खान अपने लोगों की वजह से ऐसी बातें जरूर कर रहे हैं। खान साहब ने लोगों को मामू बना दिया, आम आदमी का जीना जीरन किया हुआ है। वो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते। लोगों को रोजगार देने की बजाय बेरोजगार कर दिया गया। अपना घर जो है उसको तो बहाल भी कर दिया गया और उसको रेगुलराइज कर दिया गया और लोगों के हजारों घर बेघर कर दिया गया उनको। सेनेट में जो बातें कर रहे हैं ओपन वोट की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ओपन वोट की अब बात कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि इनको अपने लोगों पर एतमाद नहीं है। इन्होंने जिन लोगों को अवार्ड किए हैं सेनेट के टिकट, जो इनके अरकान असेंबली हैं, को शदीद एतराज है। ये पैराशूटर कहाँ से आ गए जिनका कभी कोई ताल्लुक जो है पीटीआई से नहीं रहा, उनको उन्होंने टिकट दे। फिर वो आपने देखा कि जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाए हैं कि जी डुअल नेशनल जो है वो इसमें हिस्सा ले सकते, दूसरे लोगों को इसमें लाना चाहते हैं। जो इन्होंने फैसले किए हैं, इनके अरकान असेंबली को शदीद एतराज़ात हैं, वो इनको वोट नहीं देंगे। वो दिन गए जब बैसाखियों का सहारा था, शहद से इलाज हो रहा था। आज शर्जील इनाम मेमन पुरजोश नजर आ रहे हैं, तेज तेज कदमों से इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। शराब, शहद और शर्जील इनाम मेमन, बीमारी, अस्पताल, बैसाखियां और लड़खड़ाते कदम, ये सब नैब और जेल के दिनों की बातें हैं। आज के शर्जील इनाम मेमन वो नहीं जो बख्तरबंद से वकीलों के सहारे उतरा करते थे।
आज पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन वकीलों के साथ नहीं बल्कि सियासी साथियों के हमरा इलेक्शन कमीशन पहुंचे। क्या चाल थी, कैसा एतमाद था, कैसी तमकनत थी? दिन बेहतर हुए या सेहत या फिर वकील और बख्तर बनना रहे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की कार सरकार में मुदाखलत और हंगामा आराई के केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मंजूर हो गई, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। एहतजाज, धरना, हंगामा आराई, कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। इससे कबल हलीम आदिल शेख और साथियों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। PTI के वकला ने मीडिया से गुफ्तगू में मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भेजने पर सवाल उठा दिया। ये केस जो है ATC का बनता ही नहीं है। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला सिंध उन्हें कत्ल कराना चाहते हैं। सिंध को इन्होंने अपने बाप की जागीर समझी हुई है। सिंध से इनकी बदमाशी, इनकी दादागिरी, इनकी कत्ल वारतगरी खत्म करेंगे। और कल ये मुझे कत्ल करना चाहते थे, और क्या दहशतगर्द तुम लोग नहीं हो? मगर PP रहनुमा सईद गनी कहते हैं हलीम आदिल की गिरफ्तारी पर तो PTI के जिम्मेदारान राब्ते करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। PTI के बहुत जिम्मेदार लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने हमें खुद फ़ोन किए हैं, मैसेजेस किए हैं। उन्होंने कहा कि ये शख्स है फसादी है, ये फितना है, ये जहाँ जाता है वहाँ गंद करता है, हमारी भी इज्जत खराब करता है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली को रिमांड मुकम्मल होने पर जुम्मे को फिर ATC और जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया जाएगा। इरफानुल हक, समा, कराची। वज़ीर आला सिंध तो कहते हैं उन्होंने कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस अफसरान को कोई हिदायत नहीं दी। ये भी कहा कि पुलिस किसी को नहीं बताती कि किसे गिरफ्तार करना है। सूबे का वज़ीर आला सुबह से मुराद अली शाह जो है SHO से और SSP से डायरेक्टली फ़ोन के ऊपर राब्ते में था। मैं तो था नहीं इधर, तो मैं तो जैसे मैंने बताया कराची से भी बाहर था, फ़ोन के रेंज में भी नहीं था। एक शख्स हथियारों के साथ उधर जाता है, क्या कानून जो है उसको छोड़ दे? जो भी तरीक़ेकार है वो पुलिस करती है। मैं नहीं कहता हूँ पुलिस को कि जाके इसको गिरफ्तार करो, इसको छोड़ दो। देखिए सेनेट का वोट मेंबरान की मर्जी है। मैं किसी PTI के शख्स से राब्ते में नहीं, वो कैंडिडेट्स देखेंगे। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने पर वफाकी काबीना में इख्तलाफात हो गए। शेख रशीद समेत कई वज़रा डट गए। मुलाजमीन के लिए 25% अबूरी इजाफा मंजूर कर लिया गया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का मामला काबीना में पहुंचकर पहले अटक गया। खजाने पर बोझ का जवाब बनाकर कई वज़रा का इख्तलाफ। शेख रशीद समेत मुतअद्दिद अरकान अबूरी इजाफे के हक में डट गए, जिसके बाद मुलाजमीन को 25% एडहाक अलाउंस देने की मंजूरी दे दी गई। नए सिविल सर्विस एक्ट पर भी ब्रीफिंग। बताया गया कि 20 ग्रेड से ऊपर के अफसरान को अब करप्शन पर नौकरी से हाथ धोना पड़ेंगे। काबीना बैठक से मुतालिक ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात शिबली फराज का महंगाई का भी एतराफ। सरकारी इजलासों में 1 कप चाय और 2 बिस्किट मिलने की दुहाई। कहा वजीर आजम ने शाहाना तर्ज जिंदगी की रवायत बदल दी। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई ने काफी तकलीफ पहुंचाई है। अगर अवाम सख्ती में है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पुरताई जिंदगी नहीं गुजार रहा, वो भी एक आम जिंदगी गुजार रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हर एक ने कुर्बानी देनी है, अपना हिस्सा डालना है। काबीना ने कराची आर्टिलरी एरिया सदर की अराजी पर फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल का दफ्तर तामीर करने की इजाजत देने समेत मुतअद्दिद अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। शिबली फराज ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि आइंदा इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे। सूबों से डेपुटेशन पर आए इस्लामाबाद आए असातिज़ा को हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने असातिज़ा को वापस भेजने का निज़ामत तालीमात का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। डी चौक पर धरने से हुकूमत तो ना मानी, लेकिन अदालत का दरवाजा खटखटाने पर हाई कोर्ट ने फरियाद सुन ली। चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने असातिज़ा को वापस अपने इलाकों में भेजने का फैसला मुअत्तल कर दिया। 9 मार्च को DG निज़ामत तालीमात को तलब भी कर लिया।
बरसों से इस्लामाबाद में डेपुटेशन पर मौजूद असातिज़ा ने सूबों में वापस भेजे जाने के फैसले पर पहले एहतजाज फिर हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने सवालात उठाए कि असातिज़ा को मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर उसी वक्त वापस क्यों न भेजा गया। अब जिनके बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं वो वापस कैसे जाएं? असातिज़ा की वापसी का फैसला मुअत्तल होने पर सदर सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज यूनियन अब्दुल रहमान बाजवा जज्बाती हो गए। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। मैंने पहले भी कहा था ये वजीर मुशीर वो हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रही, उल्टे मशवरे देते हैं हुकूमत को बदनाम करने के हवाले से। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ हमें दहलीज पे चाहिए, ना डी चौक पे, ना पार्लियामेंट पे, ना ही अदलिया के पास। अदालती फैसले के बाद असातिज़ा को जुमेरात से दोबारा स्कूलों में जाने की इजाजत भी मिल गई। निज़ामते तालीमात ने 11 दिसंबर 2020 को डेपुटेशन पर मौजूद तमाम असातिज़ा को वापस भेजने का हुक्म जारी किया था। अदालत ने यह सवाल भी उठाया था कि जब मजीद असातिज़ा को डेपुटेशन पर लाने के इश्तिहार आज भी जारी हो रहे हैं तो पहले से मौजूद असातिज़ा को वापस भेजने का क्या जवाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आने वाली नस्लों के लिए शजरकारी मुहिम को ज़रूरी करार दे दिया। इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा कि हम पाकिस्तान में ज़मीन पर ही नहीं बल्कि लोगों की सोच में भी तब्दीली ला रहे हैं। आने वाली नस्लों के लिए हमें अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना होगा। पाकिस्तान में एक तब्दीली लेके आ रहे हैं, ज़मीन पे भी और सोच में भी। आने वाली हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो लाइफस्टाइल बदलें, इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो क्योंकि आपने कल मर जाना है। तो आखिरत के लिए आज से सोचो कि आपने अपने अमाल कैसे ठीक करने हैं, लेकिन इस दुनिया के लिए ऐसे जियो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना है। सोचें कि आज जो हम कर रहे हैं अपने मुल्क से 50 साल में हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। बदकिस्मती से पिछले 70 साल में हमने ना अपनी आखिरत की फिक्र की और ना ही हमने ये सोचा कि जिस बेदर्दी से अपने दरख्त काट रहे हैं इसका हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर क्या नुकसान होगा। हमारी यूथ जो सामने खड़ी है, आपसे ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ ये आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 1 अरब दरख्त पख्तूनख्वा में लगवाए, अब हमारा जो टारगेट है 10 अरब दरख्त लगाने का। ये वक्त है जो यूथ है पाकिस्तान की अपने मुस्तकबिल को अपने हाथ में ले। हमारी हुकूमत आपके साथ मिलके ये सारे पाकिस्तान को खराब पाकिस्तान बना देगी। सबको आज अपील करता हूं कि आप अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए पूरी तरह शिरकत करनी है। इसके लिए बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुदारबा दर्ज का एक और स्कैंडल, चिकन के कारोबार में सरमाकारी के नाम पर अवाम से 80 अरब रुपए बटोरे गए। चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया, तहकीकात के लिए खुसूसी सेल बनाने की हिदायत कर दी। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। कभी मुजारबा और मुशारकात तो कभी टायर स्कैंडल और अब चिकन कारोबार में सरमायाकारी के नाम पर 80 अरब रुपए का मुबैना फ्रॉड। चेयरमैन नैब ने लासानी चिकन एंड चिक्स नामी कंपनी के खिलाफ शिकायत पर नोटिस ले लिया। डीजी नैब लाहौर को खुसूसी सेल कायम करके तहकीकात का हुक्म। ये भी दो टोक कह दिया कि मुलजमान जितने भी बाअसर हों कार्रवाई की जाए। मुबैना फ्रॉड कंपनी के मुतासरीन ने नैब हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से मुलाकात की। शिकायत सुनने के बाद चेयरमैन नैब ने 46,000 मुतासरीन से जमा पूंजी लूटने वालों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का हुक्म दिया और कहा कि स्कैंडल को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मुतासरीन से मुलाकात में चेयरमैन नैब का कहना था डबल शाह से 7 अरब रुपए बरामद करके उसे सिंगल शाह बनाया। मुजारबा स्कैंडल में मुफ्ती एहसान और दीगर पर 9 अरब का जुर्माना आयद हुआ, जबकि कराची में हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन को 14 अरब रुपए बरामद करके वापस करवा चुके। चिकन स्कैंडल को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। लाहौर के इलाके काना में डकैती मज़ाहमत पर 6 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। गाजियाबाद में फार्मेसी में डकैती हुई। जहांगीर खान की रिपोर्ट। डकैत गिरोहों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। एक के बाद एक वारदात। काहना में घर में दाखिल होने वाले डाकुओं ने मज़ाहमत पर सरबराह एजाज चौधरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्जिमान मुकामी सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर घर में दाखिल हुए। जब जेवरात उतारने के बाद उन्होंने फिर खवातीन से बदतमीजी की कोशिश की तो जिसपे गुत्थम गुत्था हुए हैं तो उसको फायर मारा। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के लिए मुश्तबा सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। उधर गाजियाबाद में 15 फरवरी की रात फार्मेसी में लूट मार की गई। 3 मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए, 2 फार्मेसी में दाखिल हुए और असलहा निकाल लिया। कैश काउंटर से हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। ये बताएं, हम डाकू का मुकाबला करें या अपने बच्चों का पेट पालें? ना इधर मोबाइल पुलिसें आती हैं। दारोगा वाला में नामालूम चोर ATM में दाखिल हुआ। पहले कार्ड के जरिए टेम्परिंग की कोशिश करता रहा, कुछ बन ना पाया तो मशीन ही तोड़ने की ठान ली, लेकिन पुलिस टीम की गाड़ी का सायरन सुनकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि दोनों वारदातों की तफ्तीश जारी है, जल्द मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।
दादू में मुबैना तौर पर 3 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। दादू में जुल्म की इंतहा हो गई। 3 साल की बच्ची को पड़ोसी ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची बाहर खेलने निकली है घर से, वो तकरीबन 30 से 40 कदम हमारे घर के साथ ही हैं। बच्ची को लेके गया, पुलिस आई, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। फिर SHO साहब भी आया उधर, फिर इन लोगों ने अंदर घर से पकड़ कर निकाल के बाहर ले आया। खातून थानेदार बच्ची की हालत देखकर जज्बात काबू में न रख सकीं। कानूनी कार्रवाई से पहले फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मुतासिरा बच्ची को खुद गोद में लेकर अस्पताल पहुंची। घर दिखाया, फिर हमने वो लड़का अरेस्ट किया है जिसने इसके साथ ज्यादती की है। बच्ची को मजीद इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। अच्छी खबर, हुकूमत ने पासपोर्ट फीस में कमी कर दी। 5 साल के लिए 36 सफ़ात के नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 3000 और अर्जेंट की फ़ीस 5000 मुकर्रर की गई है। 100 सफ़ात के नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 6000 और अर्जेंट की फ़ीस 12000 मुकर्रर की गई है। एक बार फिर आपको बताएं, हुकूमत ने पासपोर्ट फ़ीस में की है कमी। 5 साल के लिए 36 सफ़ात के नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 3000, अर्जेंट की फ़ीस 5000 मुकर्रर की गई, जबकि 100 सफ़ात के नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 6000 और अर्जेंट की फ़ीस 12000 मुकर्रर की गई। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।